और इस बीच एक बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। नई पीढ़ी सवाल पूछती है, युवाओं को अपनापन देने की जरूरत है, युवाओं से संवाद करने की जरूरत है। दरअसल पेपर लीक मामले के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का ये बड़ा बयान आया है। उनका ये कहना है कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है और नई पीढ़ी को अपनेपन की आवश्यकता है, उन्हें अपनापन दिए जाने की आवश्यकता है और युवाओं से संवाद करने की भी जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। पेपर लीक मामला लगातार, उसके खिलाफ प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जब छोटे थे तो माताजी ने कहा, पिताजी ने कहा, नो आर्ग्यूमेंट, चुप यानी चुप। श्रद्धा भी थी, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मालूम था कि जीवन देखा है इन्होंने, इनके अनुभव से ही सब ठीक रहेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुनवाई में नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान को लेकर केंद्र सरकार और मुस्लिम पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। एक ओर सरकार ने कहा कि दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समाधान तलाशा जा रहा है, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने आरोप यह लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद परिसर के पास वैकल्पिक जगह नहीं दी गई। धार की ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद की गूंज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। मामला था नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने का। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन और दोनों समुदाय के प्रतिनिधि बातचीत कर रहे हैं और नमाज के लिए जगह तलाशने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोर्ट से मामले की सुनवाई मंगलवार या बुधवार को रखने की अपील की। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद अब तक परिसर से सटी हुई या आसपास कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने कहा कि समुदाय लगातार 2 जुम्मे की नमाज से वंचित रह चुका है और प्रशासन जिस स्थान की पेशकश कर रहा है वो विवादित परिसर से सड़क मार्ग से करीब 1.3 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान कोर्ट में दूरी को लेकर भी दिलचस्प बहस देखने को मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, प्रस्तावित स्थान सिर्फ 900 मीटर दूर है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने जवाब दिया, वो हवाई दूरी है, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। सड़क मार्ग से दूरी करीब 1.3 किलोमीटर है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिए मंगलवार 29 जुलाई की तारीख तय कर दी है। अब अगली सुनवाई में प्रशासन के हल्फनामे और वैकल्पिक व्यवस्था पर कोर्ट का रुख अहम माना जा रहा है। भोजशाला विवाद में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नमाज के लिए ऐसा वैकल्पिक स्थान तय हो पाएगा जो अदालत के निर्देशों और दोनों पक्षों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।